ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हिमाचल डायरी में। सुजानपुर क्षेत्र में लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पटलांदर, चमियाड़ा, कराड़ा पेयजल योजना के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसका निर्माण मई महीने में पूरा कर लिया जाएगा ताकि लोगों को गर्मियों में पानी की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सुजानपुर क्षेत्र में लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पटलांदर, कसीरी महादेव, चमियाड़ा, कराड़ा पेयजल योजना के लिए 15 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं, जिसका निर्माण कार्य मई माह में पूरा कर लिया जाएगा। इससे लोगों को गर्मियों में पेयजल की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस पेयजल योजना का कार्य पूरा होने पर सुजानपुर क्षेत्र की 1 दर्जन पंचायतें लाभान्वित होंगी। यह जानकारी आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने धबड़ियाड़ा रियाह में लगभग 2.50 लाख रुपए की लागत से निर्मित 20,000 लीटर क्षमता के भंडारण टैंक का शुभारंभ करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस भंडारण टैंक के बनने से लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि रंगड़ धबड़ियाना पेयजल योजना के विस्तारीकरण पर लगभग 20 लाख रुपए व्यय किए जा रहे हैं, जिसमें पुरानी पाइपों को बदलने व भंडारण टैंकों का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोगों की पेयजल किल्लत को दूर कर उन्हें समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्षेत्र के महिला मंडलों को 5 बार सम्मानित किया जा चुका है। अब 21 मार्च को ग्राम पंचायत दाड़ला में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पूर्व प्रधान ईश्वर दास ने स्वागत करने के साथ क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के लिए राणा का आभार भी व्यक्त किया। जिला प्रशासन ने गत वर्ष देवध्वनि नाम से जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। डीसी मंडी संदीप कदम ने यह जानकारी दी। आपको बता दें, साल 2016 में जिला प्रशासन मंडी ने देवध्वनि नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें एक साथ 1806 बजंतरियों ने भाग लेकर पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए थे। वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान जिला प्रशासन ने देवध्वनि के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें एक साथ 1806 बजंतरियों ने भाग लेकर पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए थे। यह पहला मौका था जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में देव वाद्य यंत्रों को बजाया गया था। ऐतिहासिक पट्टल मैदान में इसका आयोजन हुआ था और हजारों की संख्या में लोगों ने इस अद्भुत नजारे को देखा था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने जिला प्रशासन के इस कार्यक्रम को एक नया रिकॉर्ड मानते हुए इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। इसकी जानकारी जिला प्रशासन को ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुई है और सर्टिफिकेट भी ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो गया है, जबकि ओरिजिनल कॉपी जल्द ही प्रशासन के पास पहुँचने वाली है। डीसी मंडी संदीप कदम ने इसके लिए सभी बजंतरियों, देवता समिति एवं कारदार संघ और जिला के सभी लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के आशीर्वाद से और लोगों के सहयोग से यह संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि देवध्वनि के माध्यम से जहां देवी देवताओं के वाद्य यंत्र बजाने वाले बजंतरियों को मान सम्मान मिला है, वहीं इससे जिला का भी गौरव बढ़ा है। वहीं जिला प्रशासन ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए फिर से आवेदन कर दिया है। इस बार जिला प्रशासन एक साथ 2000 बजंतरियों के साथ कार्यक्रम करवाने की सोच रहा है। डीसी मंडी संदीप कदम ने बताया कि इसकी तैयारियां की जा रही हैं और 26 फरवरी को ऐतिहासिक पट्टल मैदान में फिर से देवध्वनि का आयोजन किया जाएगा। राज्य में फैल रहे नशे के मकड़जाल से युवा पीढ़ी और समाज को बचाने के लिए राज्य सरकार और सख्त कदम उठाएगी। पिछले साल ड्रग माफिया के खिलाफ छेड़े गए अभियान से उत्साहित राज्य सरकार प्रदेश में अब और व्यापक रूप में इस अभियान को चलाने की योजना बना रही है। ड्रग्स के खिलाफ लड़ी जा रही इस लड़ाई में मनरेगा मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा।
पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा और जम्मू कश्मीर से हो रही नशे की तस्करी को रोकने के लिए भी सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है और इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। राज्य के मुख्य सचिव वीसी फारका और डीजीपी संजय कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नशे के कारोबारियों पर सरकार पैनी नजर रखे हुए है। दवा उद्योग पर भी सरकार की नजर है। फारका ने कहा कि अब दवा बनाने वाले उद्योगों द्वारा लाए जा रहे कच्चे माल पर भी पैनी नजर रहेगी। उद्योग कितना कच्चा माल ला रहे हैं और उससे कितना उत्पाद तैयार किया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इससे नशे के कारोबार में लगे उद्योगों पर भी नकेल कसी जा सकेगी। फारका ने कहा कि नशे के खिलाफ पिछले वर्ष चलाए गए विशेष अभियान के तहत सरकार ने नशे के सभी ठिकानों पर कार्रवाई की और स्थानीय जनता के सहयोग से अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई के तहत ही राज्य सरकार ने पिछले वर्ष ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 4 अहम संशोधन किए हैं। अब इस संशोधन को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलनी बाकी है। वहां से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार नशे के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई कर पाएगी। नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए इसे गैर जमानती बनाया जाएगा। इसके अलावा नशे के सौदागरों की संपत्तियां जब्त हो पाएंगी। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए समाज के सहयोग से लड़ाई लड़ी जा रही है और इसमें समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा रहा है। इसमें युवक, महिला मंडल और अन्य सामाजिक संगठन अहम हैं। उन्होंने कहा कि अफीम की खेती कुल्लू घाटी में ही नहीं होती बल्कि चंबा के चुराह और सिरमौर जिले के दूरदराज इलाकों में भी होती है। इसके खिलाफ इस वर्ष समय पर कार्रवाई शुरू होगी और उम्मीद है कि इस बार उनका अभियान और सफल रहेगा। से जो ड्रग्स एक्ट है वो लास्ट विधानसभा सेशन में है। हमने इसके 4 प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है और हमने होम मिनिस्ट्री से पता किया। वो कह रहे हैं कि जो कंसर्न मिनिस्ट्री से कंसल्ट कर रहे हैं और हम भी बराबर उसमें परसू कर रहे हैं। एक्ट तो एक में बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको पकड़ा गया उसको कर रहे हैं, दूसरा जिसके प्रीमाइसिस में पकड़ा गया उसको सील करने के लिए, और इसको हम नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो भी कुछ करे उस पर सख्ती से एकदम से कार्रवाई हो। 2015 के कंपैरेटिवली 2016 में केसेस जो ज़्यादा रजिस्टर हुए, किस तरह का अभियान जो चलाया गया था कितनी सफलता मानते हैं कि मिली थी और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या एनजीओ या स्कूल जो थे इन्वॉल्व थे? इसमें जहाँ तक कैनबिस का है उसमें तो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा रूरल डेवलपमेंट और सभी विभागों, हमने सभी विभागों को आदेश दिया कि उनको जहाँ भी ज़मीन हो, जहाँ भी कैनबिस दिखे उसको उखाड़ें चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेगुलर मॉनिटरिंग होता रहा। डिविजनल लेवल पर डिविजनल कमिश्नर और रिस्पेक्टिव आईजी कर रहे थे। स्टेट लेवल पर 2 अधिकारी, सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट और एक आईजी को हमने कोऑर्डिनेटर बनाया था। और उससे हमें पता चला कि पहले जिस ढंग से कोई 2100 हेक्टेयर से उठाया गया, उससे हमें पता चला कि इतना किस तादाद में कैनबिस का प्रचलन हिमाचल में है। और उसमें सबसे खुशी की बात है कि जिस ढंग से युवक मंडल, पंचायत और महिला मंडल आगे है, उससे लगता है कि उनका भी क्या कंसर्न है इस बारे में। इस मौके पर डीजीपी संजय कुमार ने कहा कि वर्ष 2015 में एनडीपीएस के 622 मामले सामने आए थे, जबकि 2016 में यह बढ़कर 929 हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में 283 किलो चर्स पकड़ी गई थी, जबकि 2016 में 377.5 किलो चर्स बरामद की गई। इसी तरह 2015 में 5 किलो के मुकाबले 2016 में 27 किलो अफीम पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में केवल 800 ग्राम गांजा ही पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन 2016 में 91.74 किलो गांजा पकड़ा गया है। संजय कुमार ने कहा कि वर्ष 2015 में नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में 723 लोग पकड़े गए थे, जबकि वर्ष 2016 में यह आंकड़ा 1089 जा पहुंचा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अब नशे के सौदागरों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई शुरू की है और इन मामलों में वित्तीय जांच भी शुरू की है। पुलिस ने कांगड़ा जिले में 4 मामलों में संपत्ति जब्त कर ली है। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अभियान चलाया जाएगा और इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। 2015 में जैसे 644 केसेस हुए थे, उसके कंपैरिजन में 2016 में 922 केसेस रजिस्टर हुए।
ये ग्रेटर एनफोर्समेंट के कारण हुआ। हमने स्पेशल ड्राइव्स भी चलाए और जहाँ तक भांग और अफीम की खेती को नष्ट करने का सवाल था, उस पर भी हमने विभिन्न एजेंसीज की मदद से, जो 6 ज़िले थे मेनली जहाँ पर कि ये खेती होती है, या हमें रिपोर्ट है इस तरह के अफेक्टिंग अबाउट 400 विलेजेस, इनमें हमने ये कैंपेन चलाया और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। इससे काफ़ी हमें अवेयरनेस फैलाने में मदद हुई। लेकिन जहाँ तक सिंथेटिक ड्रग्स का है, वहाँ पर हमने बॉर्डर एरियाज़ में, बॉर्डरिंग पंजाब स्पेशली, वहाँ पर हमने कई स्पेशल कैंपेन्स चलाए और वहाँ पर हमें इसमें काफ़ी सफलता मिली। जैसे ये भी खबर है कि हिमाचल में भी अब ड्रग्स का जो है वो कारोबार काफ़ी ज़्यादा पंजाब के बाद हिमाचल का, क्योंकि SCRB की रिपोर्ट भी है कि 5th नंबर पे है हिमाचल जो है ड्रग्स को लेकर। बॉर्डर एरियाज पे कुछ खास इंतजाम, सिक्योरिटी, CCTV कैमराज या फिर आधुनिक कुछ उपकरणों का इसके लिए लिया जा रहा है, क्योंकि यूथ में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। ऐसा कोई स्टडी सामने नहीं आया है जिसमें कि ये सीरियस प्रॉब्लम या सीरियस ट्रेड या और यहाँ इसके बढ़ने का सवाल हो। वैसे कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, किसी स्टडी में कैसे सामने नहीं आया है। बढ़ती जनसंख्या और विकासात्मक कार्यों से प्राकृतिक वनों पर बढ़ते दबाव के कारण अब कृषि के साथ साथ वानिकी अनुसंधान पर भी काम करने की आवश्यकता महसूस होने लगी है, जिसके लिए किसानों बागवानों की भागीदारी ज़रूरी है। इसी मकसद से हिमालयन वन अनुसंधान शिमला के सौजन्य से किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिमला और सिरमौर के 50 के लगभग किसानों ने हिस्सा लिया। किसान मेले के शुभारंभ अवसर पर प्रधान अरण्यपाल शमशेर सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान में वानिकी की प्रासंगिकता बढ़ गई है। वनों पर बढ़ते दबाव के चलते संस्थान सामयिक अनुसंधान विश्व चिंताओं जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, मरुस्थलीकरण को रोकने पर कार्य कर रहा है। वैसे तो किसान मेले अधिकतर कृषि, बागवानी और फल सब्जियों के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की जो वन संरक्षण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किसानों को खेती के अलावा वानिकी के बारे में भी जागरूक करवाने का बीड़ा उठाया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।